नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके लिए पढ़ाऊंगा गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। यह है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। पहला, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हम समझते हैं इसका डायग्राम। इसका डायग्राम हमने पहले से बना लिया। ये हमारा एक अनंत लंबाई का तार है। ये हमारा एक अनंत लंबाई का तार है। इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है। जब हम इसे प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये आवेश इस तार पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये आवेश इस तार पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस बिंदु P पर L लंबाई का बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का एक समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं हम। इस बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, इस बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। और ये बिंदु इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इधर होगा E वेक्टर इस तरह से, और इस पर क्षेत्रफल वेक्टर होगा, क्षेत्रफल अवयव होगा dA वेक्टर। ठीक है, अब हम इसके वृत्तीय पृष्ठ पर देखते हैं। ये मान लीजिए यहाँ मान लीजिए बिंदु P है और यहाँ मान लिया हमने बिंदु P डैश है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव होगा वो इधर की ओर होगा। इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव होगा वो इधर की ओर होगा dA वेक्टर, और यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा प्लस क्यू आवेश के कारण वो बाहर की ओर होगा, मतलब निकलती हुई दिशा में E वेक्टर इस तरह से। अब यहाँ पर ये मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव दोनों एक ही दिशा में, तो यहाँ थीटा जो है इनके बीच का कोण 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एक दूसरे के लंबवत है, क्षेत्रफल अवयव और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं, तो यहाँ पर थीटा जो होगा 90 डिग्री। एक बार और समझ लें, ये हमारा एक अनंत लंबाई का तार है। इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया और ये एक समान रूप से पूरे पृष्ठ पर वितरित हो गया है। अब इससे इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। ये हमारे एक गॉसियन पृष्ठ है। इस बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का एक समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र वो होगा इधर की ओर होगा, और क्षेत्रफल अवयव भी, क्षेत्रफल वेक्टर भी इस पे इधर की ओर होगा। जब ये दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में तो उनके बीच का कोण बिल्कुल 0 होगा, 0 हो जाएगा। अब हम इसके वृत्तीय पृष्ठ पर ज्ञात करते हैं। अब इसका क्षेत्रफल अवयव होगा वो ऊपर की ओर होगा dA वेक्टर। इसका पृष्ठ का जो अवयव होगा, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो ऊपर की ओर होगा dA वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र होगा प्लस क्यू आवेश के कारण वो बाहर की ओर निकलती हुई दिशा में होगा, तो हो जाएगा E, इधर हो जाएगा E वेक्टर। ठीक है, तो या अब जब ये एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम समझते हैं इसका डायग्राम। और ये जो समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ है इसकी लंबाई L है। ठीक है, हम इसका आगे का डायग्राम समझते हैं, आगे का डेरिवेशन समझते हैं। अब हम बिंदु P पर स्थित क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं बिंदु P पर। और जब बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, तो बिंदु P पर ज्ञात कर रहे हैं तो मैं लिख लेंगे फाई P। तो छोटे से भाग के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो D लग जाएगा, d फाई P बराबर विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं, और विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, E डॉट dA वेक्टर, तो EDA कॉस थीटा, आपने पढ़ा होगा। A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB कॉस थीटा, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर हो जाएगा EDA कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा EDA कॉस थीटा, ये किसका मान आ गया, d फाई P का मान आ गया। ये हमारा मान d फाई P का आ गया। और फिर यहाँ से लिखते हैं d फाई P बराबर EDA। अब बिंदु P पर जो कोण कितना था वो 0 था, ये समझ देखो, यहाँ बिंदु P पर जो कोण है इनके बीच का वो 0 हो जाएगा, फिर आ जाएगा cos 0 ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे d फाई P बराबर EDA। अब cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 0 का मान होता है 1, तो हो जाएगा d फाई P इसके सफिक्स में है फाई के बराबर, जब EDA की गुणा हम 1 से करेंगे तो कोई गुणा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो EDA ही हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम निकालते हैं वृत्तीय पृष्ठ पर उपस्थित बिंदु P डैश पर स्थित क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर से गुजरने वाला विद्युत
फ्लक्स। अब इसको जो वृत्तीय पृष्ठ पर हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे थे वो ज्ञात करना है हमारे लिए। यहाँ लिखा है हमने वृत्तीय पृष्ठ पर उपस्थित बिंदु P डैश पर स्थित क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब एक बार चित्र पर ध्यान दें। अब हमें यहाँ ज्ञात करना है, यहाँ पर वृत्तीय पृष्ठ पर ये बिंदु P डैश है। अब हमें यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल वेक्टर इधर है dA वेक्टर, और उसके वैद्युत क्षेत्र जो है वो इधर है, और इसके बीच का कोण 90 डिग्री है। ठीक है, हम ज्ञात कर लेते हैं वृत्तीय पृष्ठ पर उपस्थित बिंदु P डैश पर स्थित क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ हो जाएगा d फाई P डैश बराबर, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर हो जाएगा d फाई P डैश बराबर E dA cos थीटा, E dA cos थीटा, क्योंकि E डॉट dA बराबर होता है E dA cos थीटा। तो हो जाएगा d फाई P डैश बराबर E dA cos, वृत्तीय पृष्ठ पर इनके बीच का कोण कितना था, 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री हो जाएगा d फाई P डैश बराबर E dA cos 90 का मान कितना होता है, 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। d फाई P बराबर हो जाएगा 0, d फाई P बराबर 0। अब इसके संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम ज्ञात कर लेते हैं। इसके संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो ज्ञात करते हैं कितना है। अब हम ज्ञात कर लेते हैं संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि बंद पृष्ठ से गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ पे ही लगती है। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, कौन कौन, d फाई P प्लस क्लोज इंटीग्रेशन d फाई P डैश। ठीक है, या जब इन्हें जोड़ते हैं तो आता है फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन d फाई P का मान कितना आया था, E dA, और इसका मान कितना आया था, वृत्तीय पृष्ठ के कारण P डैश पर इसका मान आया था 0। तो यहाँ हो गया फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E dA। ठीक है, यहाँ हो गया क्लोज इंटीग्रेशन E dA। अब इसका E कांस्टेंट से बाहर ले लो तो आ जाएगा E बंद पृष्ठ का समाकलन या क्लोज इंटीग्रेशन dA। ठीक है, आगे समझते हैं। अब ये क्लोज इंटीग्रेशन dA क्या है। अब dA है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल किसका है, बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये dA क्या है, ये है क्षेत्रफल किसका, बेलन का, तो बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे फाई ई बराबर E इंटू बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, यहाँ H की जगह L लिए क्योंकि गॉसियन पृष्ठ की लंबाई, तो हो जाएगा 2 पाई RL। अब हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अब हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं। गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पीछे फाई ई का मान आ चुका है, फाई ई का मान कितना था, E इंटू 2 पाई RL बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हमें E का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें E का मान ज्ञात करना है, तो E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई RL इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इन्हें अलग अलग करके लिख लेते हैं हम। E बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन L। अब आप जानते होंगे रेखीय आवेश घनत्व से Q अपॉन L क्या होता है, Q अपॉन L होता है लैम्डा। E बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R, छूट गया इसमें R, 2 पाई R
इसमें छूट चुका है आर। ये आपने पढ़ा होगा रेखीय आवेश घनत्व से Q/L होता है लैम्डा, ठीक है। अब हम इसे और शुद्ध करके लिख लेते हैं। E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर एक तो हमारा ये सूत्र है, एक हमारा ये लैम्डा है, ठीक है। एक हमारा ये सूत्र है और अगला सूत्र है इसका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। इसमें 200 भाग कर लिए हमने, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का डेरिवेशन। और हम समझते हैं इसकी थ्योरी। ये है आज का डेरिवेशन। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने व्यंजक प्राप्त किया है। अब हम समझ लेते हैं इसकी थ्योरी कहती क्या है, वो हम समझ लेते हैं। इसकी थ्योरी है अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। माना तार से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का समाक्षीय गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। क्योंकि इस बेलन के वक्र पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु तार से समान दूरी पर है, अतः सममिति के कारण प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समान होगी। वक्र पृष्ठ पर E वेक्टर व डॉट dA वेक्टर एक ही दिशा में, जबकि बेलन के वृत्तीय पृष्ठों पर E वेक्टर व dA वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे। दोबारा समझें। माना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। माना तार से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का समाक्षीय गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। क्योंकि बेलन के वक्र पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु तार से समान दूरी पर है, अतः सममिति के कारण प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समान होगी। जबकि वक्र पृष्ठ पर E वेक्टर व डॉट dA वेक्टर एक ही दिशा में है, जबकि बेलन के वृत्तीय पृष्ठों पर E वेक्टर व dA वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे। और ये आज का रहा डेरिवेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।